प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों के व्यवहारों के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। बहुत छोटा सा है वन धर्म अग्नि, मतलब वन में अगर आग लग जाए, खाना बनाने के लिए घर में आग लगाते हैं ना, ठीक है, तो वही आग अगर कहाँ पर लग जाए, जंगलों में लग जाए, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, वनाग्नि। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है, तो 9% जंगलों में आग का कारण कौन है? इंसान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इंसान क्यों लगाता है आग, ये बताओ आप। अब आप भी गांव से आने वाले बच्चे हैं ना, हैं, सभी लोग गांव से आते हैं। ठीक है, तो आपके गांव में इधर उधर जो आप आग देखते हैं वो कौन लगाता है और क्यों लगाता है, ये बताओ आप पहले। जो आपके घरों के आसपास की जो झाड़ियाँ हैं, है ना, अब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कारण तो ये है कि उस झाड़ी को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं, और वही आग क्या हो जाती है, कहाँ हो जाती है, जंगल में फैल जाती है, जो आपके तरह क्षेत्र है वहाँ फैल जाती है। ठीक है, तो देखो इसका एक विकल्प हो सकता है, जो आपके आसपास की झाड़ी है। देखो सभी लोग क्या है, स्कूल आ रहे हैं, सभी लोग वैज्ञानिक सोच रख रहे हैं। ठीक है, तो आपने कंपोस्ट खाद चैम्बर सुना होगा। कंपोस्ट खाद चैम्बर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक गड्ढा खोदो और आसपास की जितनी भी झाड़ियाँ हैं एक जगह में इकट्ठे तो कर दो जलाने के लिए, तो वो झाड़ियाँ उस गड्ढे में डाल दो। ठीक है, तो कुछ दिन बाद वही झाड़ी जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, खाद का रूप ले लेगी, और उसी खाद का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं। जमता है, और जब हम देखते हैं पूरी धरती काली हो रही है, तो उसमें 2 पत्ते भी अगर हरे आएंगे तो हम क्या सोचते हैं, हरियाली आ गई है। लेकिन पिछली बार से जो घास का घनत्व था वो इस बार क्या हो गया है, कम हो गया है। समझ रहे हो ना। ठीक है, जो हमने मन में बिठा रखा है कि भैया आग लगाने से घास बहुत अच्छी आती है, तो इसका भी जवाब मिल गया है, घास क्या आती है, कम हो जाती है। आग लगाने की नहीं थी, लेकिन क्या है, एक पटाखा दूर उछलकर कहाँ चला गया, जंगल में चला गया, जिससे क्या हो गया भाई, आग लग गई। तो गलती से भी हमारे देखा गया है कि गलती से भी आग लगती है। ठीक है, लेकिन तुरंत कार्यवाही करके भी उस आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। दिखने वाले प्रभाव हैं और कुछ न दिखने वाले प्रभाव। अब दिखने वाले प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे पहले तो अगर किसी में वन संपदा को जला दूँ तो उससे क्या होगा, सबसे पहले क्या है, क्या हो जाएगा, हाँ, हरियाली खत्म हो जाएगी। जो वहाँ की वनस्पति है, पेड़ हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, जलकर खाक हो जाएंगे। और जिनको हम सीडलिंग वृक्ष बोलते हैं, छोटे छोटे जो बीज वाले वृक्ष हैं आपके, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, बच्चों पर ही तो पड़ता है। ठीक है, तो जो बच्चे वृक्ष होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके सूख जाएंगे। ठीक है ना, किसी ने है उसमें कौन झुलसे थे, बच्चे झुलसे थे ना, पड़ोसों के बच्चे थे, खेलने आ रहे थे वहाँ, और चारों बच्चे क्या हो गए थे, उस आग की चपेट में आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही जंगल की आग में बड़े बड़े जानवर जो क्या है वो तो भाग जाते हैं। अब जो चपेट में आता है वो कौन आता है, बच्चे आते हैं उनके। ठीक है, तो हम एक तरीके से जो नई पीढ़ी के जंतु हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपके पक्षियों पर। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है बताओ जरा, जो आपको नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले तो है ग्लोबल वार्मिंग। सुना है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? अब बहुत बड़ी यस हो रहा है, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, सडन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, लड़की ने कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, जो आपकी पृथ्वी का जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या घटनाएं हो रही है बताओ जरा। सर्दियों में जो आपकी पहले बारिश होती थी वो इस साल हुई। ठीक है, अपने आसपास ही आपको फील करने की जरूरत है, कहीं दूर जाने की आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास छोटे छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व करने
करके भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आजकल आपकी सर्दियों में बारिश नहीं हुई, इस साल हुई थी नहीं हुई, आजकल हो रही ना बेमौसमी बारिश है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हैं बुझाएंगे नहीं बुझाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि नहीं बुझाएंगे हैं। आप लोग बहुत छोटे हो, ठीक है? क्योंकि आग बुझाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा, तब प्रकृति की सुरक्षा। अगर आप लोग भी सुरक्षित नहीं हो तो प्रकृति की सुरक्षा कौन करेगा? समझ रहे हो ना? ठीक है। अब आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप आग में कूद जाओ और बुझाओ भाई, ठीक है? आप लोग बहुत छोटे हो, तो आपको जंगल में अगर आपको आग दिखती है तो आपने बुझा नहीं जाना है, ठीक है? बल्कि किसको सूचना देनी है? हाँ, वन विभाग को सूचना देनी है, अपने गांव वालों को सूचना देनी है, ताकि वो समय से वहाँ पर